अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसी ताकत मौजूद है जो रोजाना करोड़ों बच्चों के साथ बैठती है, उन्हें कहानियां सुनाती है, उन्हें बताती है कि हीरो कौन है, विलन कौन है, आज़ादी क्या है, ताकत क्या है और जिंदगी को किस नज़र से देखना है, तो शायद आप कहेंगे ऐसी ताकत कोई हुकूमत होगी, कोई मजहबी इदारा होगा या कोई तालीमी निज़ाम होगा। लेकिन हकीकत यह है कि यह ताकत एक इंटरटेनमेंट कंपनी है और इसका नाम है डिज्नी। एक ऐसी कंपनी जिसकी फिल्में, कार्टून्स और किरदार दुनिया के तकरीबन हर घर तक पहुंच चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर वालिदैन समझते हैं कि उनके बच्चे सिर्फ तफरीह देख रहे हैं, जबकि हर कहानी में एक साथ एक वर्ड वेव भी साथ लाती है। वॉल्ट डिज्नी की जिंदगी से शुरू होने वाली यह कहानी वक्त के साथ साथ एक ऐसी सल्तनत में तब्दील हुई जिसने सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं बल्कि सोचने के अंदाज पर भी असर डाला। अगर आप डिज्नी की मशहूर फिल्मों को गौर से देखें तो एक दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। फ्रोजन में एल्सा को यह सिखाया जाता है अपनी अंदरूनी ताकत को कबूल करो और हर रुकावट से आजाद हो जाओ। इनकैटो में गैर मामूली ताकतें खानदान की शनाख्त बन जाती हैं और मुस्तकबिल देखने वाला किरदार भी आखिरकार मस्बत अंदाज में पेश किया जाता है। मुआना में देवमाली किरदार रूहानी रहनुमाई और नीम खुदाओं का तस्वुर मरकजी हैसियत रखता है। अगर हम पुरानी फिल्म फैंटेसिया को देखें तो इसमें शैतानी और पुरअसरार किरदारों को भी भरपूर अंदाज में पेश किया गया है। बाद में मेलिफिसेंट और करूला जैसी फिल्मों ने रिवायती विलन किरदारों को नए जाविये से दिखाया। यहां तक कि बहुत से लोग ये सवाल उठाते हैं, क्या आज की कहानियों में खैर और शर के दरमियान लकीर पहले से ज्यादा वाज़ेह हो चुकी है कि नहीं? नाकिदीन का कहना है कि यह सब महज तफरीह नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता एक मखसूस सोच को नॉर्मल बनाने का अमल भी हो सकता है, जबकि दूसरी तरफ लोग इसे तख्लीकी कहानी सुनाने का अंदाज करार देते हैं। लेकिन असल सवाल शायद ये भी नहीं। असल सवाल यह है कि जब आपका बच्चा ये सब देख रहा होता है तो क्या आप इसके साथ बैठे होते हैं? क्योंकि किसी भी फिल्म, कार्टून या सीरीज, इससे सबसे ज्यादा ताकतवर चीज एक माँ बाप की गुफ्तगू होती है। अगर ये फिल्म जादू दिखाती है तो आप हकीकत और फिक्शन का फर्क समझा सकते हैं। अगर एक कहानी कोई नया नजरिया पेश करती है तो आप अपने अकायद और अकदार की रोशनी में इस पर बात कर सकते हैं। मसला स्क्रीन का नहीं, मसला खामोशी है। मसला डिज्नी नहीं, मसला यह है कि हमने अपने बच्चों के साथ वो गुफ्तगू करना छोड़ दी जो कभी घर की सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी। क्योंकि आखिरकार बच्चे सिर्फ वो नहीं बनते जो वो देखते हैं, बच्चे वो बनते हैं जो बार बार सुनते हैं। और अगर माँ बाप की आवाज कमजोर पड़ जाए तो फिर दुनिया की हर स्क्रीन उनकी जगह लेने के लिए तैयार बैठी होती है।